नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप अध्ययन कर रहे हो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में आपने देखा था संधियों के बारे में। आप पढ़ेंगे अनुवाद, जो टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवाद। अनुवाद दोस्तों अनु जमा वध जमा घन, यानी कि अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वध धातु है और घन प्रत्यय है। इस प्रकार आपका अनुवाद बना है। अनुवाद कहते किसे हैं? एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण ही अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। संस्कृत में कितने पुरुष हैं? तो संस्कृत में दोस्तों आपके 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 आपके पुरुष हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में जो है आपके 3 वचन हैं। कितने हैं? 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स संस्कृत में जो है लिंगों की संख्या आपकी 3 है। कितनी है? संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 होती है। पुल्लिंग जो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाए, नपुंसक लिंग जो बेजान वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाए। संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं? तो दोस्तों संस्कृत में 7 विभक्तियों का प्रयोग होता है, प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक। संस्कृत में गणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखिए धातुएं लगभग आपकी 2000 के समथिंग है और संस्कृत में जो गढ़ हैं वो आपके 10 हैं। कितने गढ़ हैं? 10 गढ़ हैं। जैसे आप समझेंगे, एक तरफ गढ़ हैं और एक तरफ आपकी धातुएं हैं। पहला गढ़ है भुआदिगढ़। भुआदिगढ़ में धातुएं हैं 1035। दूसरा है आपका अददिगढ़ और अददिगढ़ में आपकी 72 धातुएं हैं। तीसरी है दोस्तों आपकी जुहोत्यादिगढ़ जिसमें 24 धातुएं हैं। चौथी है दिवादिगढ़ जिसमें 140 धातुएं हैं। 5वीं है स्वादिगढ़, 35 धातुएं हैं। 6वीं है तुदादिगढ़ जिसमें 157 धातुएं हैं और 7वीं है रुधादिगढ़ जिसमें 25 धातुओं का प्रयोग किया गया है। 8वीं है तनादिगढ़ जिसमें 10 धातुओं का प्रयोग है और 9वीं है आपकी क्रियादिगढ़ जिसमें 61 धातुएं हैं और 10वीं है आपकी चुरादिगढ़ जिसमें 411 धातुएं हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपके गढ़ जो है 10 हैं और धातुओं की संख्या लगभग जो है 2000 के समथिंग है। नेक्स्ट जानेंगे लकारों के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए लकार जो हैं ये संस्कृत में आपके लकारों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में लकारों की संख्या आपकी 10 है। कितनी है? संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है। 10 लकार होते हैं। जैसे अ ई उ ऋ ए ओ। अ से बन गया लट, ई से लिट, उ से लुट, रि से लट और ए से आपका लेट लकार, ओ से लोट। नेक्स्ट है आपका लंग और लिंग के 2 भाग हुए, विधिलिंग और आश्रयलिंग। 9वां है लुंग और 10वां है रंग लकार। ठीक है। लेट लकार का प्रयोग दोस्तों वेदों में होता है। किस में होता है? वेद में। अब जानेंगे लट लकार को कहते हैं फ्रेंड्स आपके वर्तमान काल। क्या कहेंगे लट लकार को? वर्तमान काल। ये आपको याद होने चाहिए। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार परोक्ष भूतकाल, लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल। लट लकार भविष्य काल। लेट लकार जो वेदों में पाया जाता है। लेट लकार आपका वेदों में पाया जाता है। 5वां है लोट लकार जो आज्ञार्थक होता है। 6वां है लंग लकार जो आपका अनद्यतन भूतकाल है। 7वां है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। 8वां है आश्रयलिंग जो आशीर्वाद के लिए प्रयोग होता है। 9वां है लुंग लकार जो सामान्य भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। 10वां है लास्ट है रंग लकार जो दोस्तों हेतु मद के लिए प्रयोग होता है। अनुवादों के लिए फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम जरूर बनाना चाहिए जिससे दोस्तों आपको अनुवाद बनाने में आसानी हो सके। जैसे पुरुषों की संख्या होती है हमारी 3, वचनों की संख्या कितनी है? 3।
तो देखिए पुरुष में आता है प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। प्रथम पुरुष को किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य पुरुष के नाम से। तो इसे आप जरूर नोट करना, जरूर अपने जेहन में बिठा लेना। तो प्रथम पुरुष में जो है वचन होते हैं सह, तौ, ते। द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। इनकी क्रियाएं चलती हैं पठति, पठतः, पठन्ति। पठति सह के साथ में पठति, तौ के साथ में पठतः, ते के साथ में पठन्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष होता है आपका त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। इसमें जो प्रयोग होगा पठसि, त्वम के साथ में पठसि, युवाम के साथ में पठतः। ये विसर्गों का बिल्कुल ध्यान मत भूलना, क्योंकि विसर्ग अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो युवाम के साथ में पठथः का प्रयोग होता है, और यूयम के साथ में पठथ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम और वयम का प्रयोग होता है। अहम के लिए मैं, आवाम के लिए हम दोनों, वयम के लिए हम सब। अहम के साथ में पठामी, आवाम के साथ में पठावह, वयम के साथ में पठामह का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप जरूर बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अभ्यास 1, जिसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से रूप बनाए जाते हैं, किस तरीके से आपके सेंटेंस यानी कि संस्कृत में अनुवाद होते हैं। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, भवान माने आप, भवती माने आप, यानी कि भवान अगर प्रयोग होता है तो पुल्लिंग के लिए, भवती अगर प्रयोग होता है तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। इह माने यहाँ, यत्र माने जहाँ, भू माने होना, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, और कब माने कहाँ। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में किस तरीके से आप अनुवाद करना सीख जाएंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होता है। क्रिया के अनुसार, अगर क्रिया होगी तो उसी के अनुसार दोस्तों आपका पुरुष और वचन का प्रयोग होगा। अर्थात यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, सह पठति, वह पढ़ता है, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, सा पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, आप यहाँ आते हैं, वह आप यहाँ आते हैं, तो भवान अत्र आगच्छन्ति, यहाँ का क्या हो गया अत्र। आप दोनों हंसते हैं, भवन्तौ हसतः, भवन्तौ हसतः, आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति, भवन्तः यानी आप सब जा रहे हैं, तो भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं, देखो स्त्रीलिंग है, भवती आ गया, भवती लिखति, वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति, तत्र किम भवति। वह गांव को जाता है, तो वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति, वह आता है, सह आगच्छति। राजा यहाँ आता है, तो नृपः अत्र आगच्छति। आप वहाँ जाते हैं, भवान तत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है, सह नरः कुत्र गच्छति। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, द्वौ नरौ अत्र आगच्छतः, दो के साथ में आगच्छतः। दो राजा वहाँ जा रहे हैं, तो द्वौ नृपौ तत्र गच्छतः। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं, तो तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। वे सब यहाँ आते हैं, ते अत्र आगच्छन्ति। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, ते नरः कुत्र गच्छन्ति।
तो दोस्तों अगर आपको संस्कृत में अनुवाद नहीं आते हैं तो संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए जो मैंने अभी डायग्राम बताया है उस डायग्राम को आप जरूर समझना, जरूर याद करना, जरूर नोट करना। उसके ही आधार पर आप संस्कृत के अनुवाद बना पाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके संस्कृत के अनुवाद। कल की क्लास में इससे आगे के अनुवाद में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों जितना हो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, नमो नमः संस्कृत मित्राणि।